हेलो दोस्तों। कल के क्लास में हम लोग ने सम रिलेशन एंड फंक्शन के पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन को देखा था। आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन के तीसरे क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। देखते हैं आज तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है। दिया है कि समुच्चय ए इजकल टू 1 2 3 4 5 6 में आर इजकल टू एक्स वाई सच डैट वाई भाज्य है एक्स से द्वारा परिभाषित संबंध आर है। ठीक है, देखिए हम लोग को एक सेट दे दिया है। ठीक है, उसमें दिया है कि एक से लेकर 6 तक अवयव दिया है। ठीक है, उसमें जो उससे जो हमारा संबंध बनेगा आर वो इस तरह है कि एक्स वाई के रूप में है। ठीक है, एक्स वाई के रूप में होगा, लेकिन कैसा होगा तो एक्स सच डैट ऐसा होगा कि वाई भाज्य है एक्स से, यानी कि वाई जितना भी रहेगा ना एक्स पे जो मान रहेगा वाई को भाग कटा देगा पूरा पूरा। ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध आ रहा है। तो देखिए हम लोग सॉल्यूशन इसका करते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे जो दिया है गिवन डैट दिया है कि ए इजकल टू 1 2 3 4 5 और 6 और हमारा संबंध है जो वो दिया है एक्स वाई सच डैट वाई भाज्य है एक्स से। ठीक है, वाई भाज्य है एक्स से। तो देखते हैं ऐसा हम लोग अपना रिलेशन बनाते हैं तो हम लोग इसका रिलेशन बनेगा हम लोग का। तो देखिए ऐसा मतलब हम लोग को वाई एक्स के जगह पे लेना है ना कि वाई को काटा काटा दे। ठीक है, तो ऐसा तो बहुत सारा हो जाएगा। देखिए एक दिया है ना तो एक ले लेंगे, यहाँ भी एक ले लेंगे। ठीक है, एक एक भी हो सकता है, दो दो भी हो सकता है, तीन तीन भी हो सकता है, चार चार भी हो सकता है, पाँच पाँच भी हो सकता है और छः छः भी हो सकता है। फिर से लिखेंगे 1 2 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 1 2 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा, 1 5 हो जाएगा, 1 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 4 हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा, बस इतना हो जाएगा। ठीक है हम लोग का संबंध जो बना है आर रिलेशन वो इतना बनेगा। ठीक है, अब इसी में से हम लोग को बताना है कि आइए संबंध जो है दिया है हम लोग को वो समतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है। ठीक है, निर्धारित करना है। तो देखते हैं पहला समतुल्य के लिए। तो समतुल्य के लिए हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि जितना भी कोई हम लोग का रिलेशन में जो दिया होगा उसमें जो सेट होगा, यानी सेट इस अगर रिलेशन दिया है तो उसमें सेट बनाने के लिए क्या करेंगे, जो पहला होता है वो पहला एक सेट हो जाता है और जो दूसरा होता है वो दूसरा सेट हो जाता है। ठीक है, दूसरे स्थान पे यानी कि एक्स के स्थान पे जितना भी रहता है वो पहला सेट हो जाता है और वाई के स्थान पे जितना होता है वो दूसरा सेट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग एक सेट दिया है जो पहला ए 1 2 3 4 5 6 तक दिया था। तो समतुल्य के लिए एक नियम है कि जितना भी सेट में अवयव होगा उसके साथ उसके जितने भी अवयव होंगे उसके खुद के साथ एक पेयर होना चाहिए। उसके बाद रिलेशन में जो भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जितना भी 1 से लेकर 6 तक दिया है इस पे खुद के साथ पेयर है कि नहीं। तो देखते हैं, तो 1 है, 1 दिया है यहाँ पे तो 1 के साथ 1 पेयर है, 2 दिया है तो 2 के साथ 2 का पेयर है, 3 के साथ 3 का है, 4 के साथ 4 का है, 5 के साथ 5 का है, 6 के साथ 6 का है। जब ये 6 का 6 के साथ मिल गया है तो आगे आगे हम लोग देखने का कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये लिख देंगे कि आर का है एक समतुल्य संबंध है। लिखेंगे यहाँ पे आर एक समतुल्य संबंध है क्योंकि क्योंकि एक्स एक्स वाई वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है,
अब दूसरा देखते हैं। ये तो हो गया पहला समतुल्य के लिए। अब दूसरा देखते हैं सममित के लिए। तो फिर से उसको देखेंगे। सममित में हम लोग पढ़े थे कि जितना भी सेट होगा उसमें, जितना भी सेट आपके अवयव होंगे उसके खुद के साथ, मतलब जितने भी अवयव होंगे, यानी कि दूसरे के साथ हो या फिर उल्टा हो, उसका उल्टा, एक के साथ दूसरा हो और दूसरे के साथ भी उल्टा हो, यानी कि 1 2 हो तो 2 1 भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 1 1 है तो 1 1 भी हो जाए, ये तो हो जाएगा यहाँ तक, तो 6 तक तो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं 1 2 है ना, 1 2 दिया है, तो अब 2 1 कहीं पे दिख रहा है? 2 1 कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 1 कहीं नहीं दिख रहा है। फिर से यहाँ पे देखिए 2 3 है, 2 2 है, तो 2 2 का तो हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए यहाँ तक। 1 2 है तो 2 1 नहीं है, 1 3 है तो 3 1 नहीं है कहीं पे। फिर से 1 4 है तो 4 1 नहीं है कहीं पे। 1 5 है तो 1 5 1 नहीं है कहीं पे। तो इस तरह के जितने भी हैं हमारा क्या होगा, सममित संबंध नहीं होगा। आर एक सममित संबंध नहीं है, क्योंकि x y बिलोंग्स टू r, लेकिन y x डज नॉट बिलोंग्स टू r। अब देखते हैं तीसरा संक्रामक संबंध, ठीक है। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध के लिए देखते हैं। संक्रामक संबंध के लिए हम लोग पढ़े थे कि अगर हमारा जो रिलेशन होगा उसमें ए बी होगा, बी सी होगा और ए सी होगा तो संक्रामक संबंध कहलाएगा। और नहीं तो अगर ए बी है और बी सी नहीं है तो ए सी का भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 1 1 दिया है, यानी कि ए बी मिल गया। तो अब फिर से 1 के बाद देखते हैं क्या दिया है, 1 2 दिया है, ये बी सी मिल गया। फिर से 1 2 होना चाहिए, तो 1 2 यही आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 2 2, 2 2 दिया है, तो 2 2 दिया है, तो 2 4 भी दिया है, तो फिर से 2 4 आ जाएगा। मतलब कि हमारे कहने का मतलब है कि हम लोग को 1 1 दिया है, ठीक है। फिर से 2 2, इतना ही 2 ही पॉइंट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 1 दिया है, फिर से यहाँ पे लीजिए 1 2 दिया है, 1 2 दिया है। यहाँ पे 2 2 दिया है, तो यहाँ पे लीजिए 2 2 4 ले लीजिए, 2 4। इसका मतलब है कि देखिए हम लोग पढ़े थे कि ए बी हो, बी सी हो और ए सी हो तब कहा आएगा, नहीं तो खाली ए बी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कौन सा है, ए हो गया, ये मान लीजिए ये 1 ए हो गया, ये बी हो गया। बी के जगह पे जो 1 है, यहाँ पे फिर से बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया। तो फिर ए सी आना चाहिए, ए सी की जगह पर क्या है, 1 है, और सी की जगह पर 2 है, तो 1 है और 2 है, फिर से यही हो जाएगा, ए हो जाएगा, फिर यही ए सी हो जाएगा। फिर से देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ये ए की जगह पर 2 है, या बी की जगह पे भी 2 है, तो फिर से सी बी सी देखिए यहाँ पे बी सी हो गया, यानी कि ये 2 आ गया यहाँ पे, फिर से सी के मान 4 हो गया। और फिर से क्या हो गया, ए सी आना चाहिए ना, तो ए सी की जगह पर 2 है और सी की जगह पर 4 है, तो यहाँ पे 2 हो गया ए सी, ये हो गया ए और सी हो गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, हम लोगों का संक्रामक संबंध होगा। अतः अतः आर संक्रामक संबंध है, क्योंकि 1 1 1 2 बिलोंग्स टू आर। बस हो जाएगा। इसीलिए तो लास्ट में लिखेंगे अतः आर समतुल्य, 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 समतुल्य,
सौतुल्य तथा संक्रामक संबंध है, लेकिन सममित संबंध नहीं है। सममित संबंध नहीं है आंसर। अब आगे देखेंगे, हमारा चौथा क्वेश्चन दिया है क्या, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में, जेड यानी कि इंटीजर संख्या, पूर्णांक संख्या, ठीक है, आर इजकल टू एक्स वाई सच डैट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध आर है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पूर्णांकों का एक समुच्चय दिया है, जेड यानी कि इंटीजर संख्या, जेड यानी कि इंटीजर यानी कि उसमें क्या होता है, माइनस प्लस जितनी भी संख्या होती है आ जाती है। तो मान लीजिए माइनस इन्फिनिटी से हो गया, ऐसे हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, फिर से 0 हो गया, फिर से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, डॉट 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 इनफाइनाइट। ये हमारा क्या होगा, एक सेट हो गया जेड, जो पूर्णांक संख्या दिया हम लोग को, समुच्चय जो दिया है एक पूर्णांक संख्या दिया है। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग को संबंध जो है आर, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं। यहाँ पे आर जो दिया है, आर किस तरह दिया है कि एक्स वाई के रूप में है, ठीक है, और सच डैट ऐसा है कि एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। ठीक है, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध आर है। ठीक है, ये एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक का क्या कहना है कि जैसे एक्स वाई के रूप में, देखिए हम इसमें से जितना भी अवयव हम लेंगे, ठीक है, ये हमारा रिलेशन बनाने के लिए, तो एक्स वाई के रूप में होगा, लेकिन ये कह रहा है कि कैसा होना चाहिए, तो एक्स में से जो वाई घटाएंगे तो एक पूर्णांक हमको मिलना चाहिए। ठीक है, तो इससे हम संबंध अपना बनाते हैं आर, अपना आर हम लोग इस यहाँ से बनाते हैं, ये रख के मान लीजिए यहाँ पे हम लोग अगर 1 रख दिए, यहाँ पे +1 रख दिए, अगर x के जगह पे +1 रख दिए, तो y के जगह पे क्या रखना पड़े, मान लीजिए 1 1 रख देते हैं, तो 1 में से 1 जाएगा 0, वो भी एक का है, पूर्णांक संख्या है। फिर से यहाँ पे मान लीजिए 2 2 रख लेंगे, ठीक है, 3 3 रख लेंगे, डॉट 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 डॉट, बहुत ज़्यादा आएगा। पूर्णांक संख्या में संख्या कमी थोड़ी है, बहुत सारी संख्या है, तो सबके साथ हो जाएगा ऐसा। कैसे, जिसका भी घटाएंगे, एक्स में से वाई कह रहा है घटाने को, तो एक्स में से वाई घटाइए, 1 में से 1 जाएगा 0, ये भी एक पूर्णांक है, 2 में से 2 जाएगा 0, ये भी एक पूर्णांक है, 3 में से 3 जाएगा 0, ये भी एक पूर्णांक है। तो यहाँ पे डॉट डॉट कर देंगे, फिर से कमा देंगे यहाँ पे। अब देखिए 1 2 लिखते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 2 लिख दिए अगर, तो 1 2, तो यानी कि बोल रहा है कि एक्स में से घटाइए, तो एक्स में से, तो 1 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमको, -1 मिलेगा, वो भी एक का है, पूर्णांक संख्या है। फिर से देख दिए, इसको 2 1 लिख सकते हैं हम लोग आराम से, 2 1, तो 2 में से 1 हटाएंगे तो +1 मिलेगा, वो भी एक का है, पूर्णांक संख्या है। फिर से डॉट डॉट कर देंगे, ऐसी सारी बहुत सारी मिल जाएगी। फिर से यहाँ पे आते हैं, तो 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, तो फिर से 1 2 हो गया, फिर से यहाँ से डॉट 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 करते सारी बहुत सारी संख्याएं मिलती जाएंगी। फिर से यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, इसमें तो बहुत सारी संख्याएं आएंगी पूर्णांक संख्याएं में। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग को क्या बताना है इस संबंध से, इस संबंध से हम लोग को बताना है कि ये कौन सा संबंध है, सौतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है। तो ठीक है, देखते हैं कौन कौन सा संबंध है, बताते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आर जो है सौतुल्य के लिए क्या हो जाएगा, आर आर सौतुल्य संबंध है, क्योंकि देखिए आर सौतुल्य संबंध है हम लोग का, क्यों, देखिए इसमें जितना भी पूर्णांक संख्या है वो मिल जाएगा, इसमें 1 1 2 2 3 3 डॉट डॉट बहुत सारी संख्याएं मिलेगी। यहाँ ऐसे -1 1 -1 भी मिल जाएगा। ये जितना भी लिखेंगे संख्या सब पूर्णांक के मिलेगा, घटाने के बाद पूर्णांक के संख्या मिलेगा, तो ये सब सब सत्य है। तो इसको लिख देंगे आर एक सौतुल्य संबंध है, क्योंकि एक्स एक्स वाई वाई बिलोंग्स टू आर,
यानी कि एक्स के कहने का क्या मतलब है, जैसे जितने भी संख्या हैं उसमें 1 1 2 2 3 3 डॉट डॉट करते कितने बहुत सारी जितनी भी संख्याएं हैं समतुल्य संबंध को फॉलो कर रही हैं, इसलिए कहेंगे क्या कि आर समतुल्य संबंध है। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम लोग कि संक्रामक सममित संबंध के लिए देखते हैं। तो सममित संबंध के लिए हम लोग पढ़े थे कि अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, यानी कि 1 2 है, 1 1 है तो 1 1 है, ये तो खुद हो जाएगा ये जितना भी है। यहाँ पे देखते हैं 1 2 है तो 2 1 भी है। इस तरह से बहुत सारी संख्याएं मिलेगी, बहुत सारी आगे बहुत सारी संख्याएं मिल जाएंगी, जितना भी इसमें अव्यय दिया है उसमें सब में मिलेगी ऐसी संख्याएं। तो ये क्या है, आर एक सममित संबंध भी है, आर एक सममित संबंध भी है, क्योंकि एक्स वाई वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। फिर से संक्रामक संबंध के लिए हम लोग देखते हैं। तो संक्रामक संबंध के लिए क्या होगा, ए बी दिया है तो यहाँ पे बी सी भी दिया है, फिर से यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओ ए बी हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, तो फिर ए बी चाहिए तो ए बी की जगह पर 1 है, बी सी की जगह पर 2 है तो वही हो जाएगा। फिर से 2 2 दिया है तो यहाँ पर 2 1 भी दिया है तो फिर से यही हो जाएगा 2 1। इस तरह से सब संख्याएं जितनी भी संख्याएं मिलेंगी सब इसमें मिल जाएंगी। तो आर का होगा हमारा संक्रामक संबंध भी होगा, आर संक्रामक संबंध भी है, क्योंकि क्योंकि एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड एक्स कुछ भी लिख सकते हैं बिलोंग्स टू आर। अतः फाइनली लिखेंगे इसका जवाब, अतः आर समतुल्य सममित सममित तथा संक्रामक संबंध है। आंसर देखते हैं अगला हम लोग का 5वां क्वेश्चन जो दिया है, बोल रहा है कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर है। ठीक है, तो पहला हम लोग का दिया है ए में आर इजकल टू एक्स वाई सच डैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इसके कहने का मतलब है कि हम लोग का जो सेट दिया है वो एक किसी नगर के निवासियों का समुच्चय है। कि मान लीजिए कोई नगर है उसमें, तो मान लीजिए एक नगर है उसमें बहुत सारे लोग रहते होंगे, तो उसमें तो बहुत सारे लोग रहेंगे, उसमें अब बोल रहा है कि हमारा आर जो है एक्स वाई के रूप में होंगे, मानी कि एक साथ जो होंगे एक्स वाई के रूप में होंगे, और ऐसे होंगे कि एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले एक ही स्थान पे कार्य करते हैं। तो ठीक है, तो ये इसमें तो सब हम लोग को मिल जाएगा। देखिए आर आर एक समतुल्य संबंध है, क्योंकि क्योंकि लिखेंगे क्योंकि एक्स 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 वाई वाई बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है कि इसे बोल रहा है कि एक ही स्थान पे कार्य करते हैं, मतलब कि मान लीजिए 4 5 लोग एक जगह पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें मान लीजिए उसका नाम है एक्स, इस एक और है उसका भी नाम है एक्स, तो ये दोनों को बोल सकते हैं कि एक्स से काम कर रहा है। फिर से एक लड़का है वाई, उस दूसरे लड़का का भी नाम है वाई, तो दोनों को बोल सकते हैं कि वाई वाई काम कर रहा है। वैसे जितने भी होंगे बहुत सारे मिल जाएंगे नगर में जिस स्थान पे कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, आर एक समतुल्य संबंध हो जाएगा। फिर से दूसरा देखते हैं सममित संबंध, सममित संबंध के लिए। ठीक है, सममित संबंध के लिए देखेंगे हम लोग कि सममित संबंध के लिए हम लोग चाहिए कि एक्स वाई है तो सममित संबंध भी हो जाएगा। काहे देखिए क्यों हो जाएगा कि एक स्थान पे कार्य जो कर रहे हैं वहाँ पे एक्स वाई होंगे तो वाई एक्स भी बोल सकते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए
कुछ लोग हैं जैसे काम कर रहे हैं, जैसे एक्स हो गया और वाई हो गया, एक स्थान पे कार्य कर रहे हैं, तो कोई आया, किसी कोई बोलने का तरीका है, वाई एक्स भी कोई बोल सकता है। मतलब कि एक्स काम कर रहा है, वाई काम कर रहा है, दोनों गए, दो फ्रेंड है, वो दोनों गए काम करने के लिए एक स्थान पे, ठीक है, एक स्थान पे दोनों काम करने के लिए गए, तो कोई आया तो बोला कि एक्स वाई काम कर रहा है, फिर से कोई और आया तो बोल रहा है कि वाई एक्स काम कर रहा है, तो ऐसा बोल सकते हैं। लोग तो वहीं पे है ना, एक ही स्थान पे दोनों हैं, तो बोला जा सकता है कि एक्स वाई काम कर सकता है, नहीं तो कोई और बोल सकता है कि वाई एक्स काम कर रहा है। ऐसे तो बहुत सारे मिलते जाएंगे, तो लिखेंगे कि आर आर एक सममित संबंध है, क्योंकि क्योंकि एक्स वाई वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एक्स वाई वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। फिर से देखेंगे संक्रामक संबंध के लिए, संक्रामक संबंध के लिए, संक्रामक संबंध की तो ऐसे भी हो जाए, क्यों हो जाएगा, देखिए एक स्थान पे बहुत सारे लोग कार्य करते होंगे, इसमें अगर हम लोग वाई एक्स एक्स जेड भी ना जो है, तो खाली एक्स एक्स भी अगर दिखा दे तो अभी भी संक्रामक संबंध हो जाएगा। तो देखिए मान लीजिए आप आर एक संक्रामक संबंध है, आर एक संक्रामक संबंध है, क्योंकि क्योंकि देखिए आर एक संक्रामक संबंध है क्योंकि एक्स वाई जेड एल ए बी, इस तरह के बहुत सारे जो लोग जो हैं एक ही स्थान पे कार्य कर रहे हैं, बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जितने भी होंगे मिल जाएंगे, यानी कि एक्स एक्स अलग आदमी है, वाई अलग आदमी है, जेड अलग आदमी है, एल अलग आदमी है, जो एक ही स्थान पे कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे बोल सकते हैं। नहीं तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक्स वाई एक ही स्थान पे कार्य कर रहे हैं, फिर से बोल सकते हैं कि वाई जेड, कोई तीसरा आदमी है तो वाई जेड को भी मिला कर बोल सकते हैं, फिर से एक आदमी आया तो बोला कि एक्स जेड काम कर रहे हैं, तो बात तो एक ही है। ये तीनों ये सब जितने भी हैं एक ही स्थान पे कार्य कर रहे हैं, तो कोई बोला है कि एक्स वाई काम कर रहा है, कोई दूसरा आदमी बोला कि वाई जेड काम कर रहा है, फिर से एक और आदमी आया तो वो बोला कि एक्स जेड काम कर रहा है, तो ऐसा संभव है, क्या है कि एक ही स्थान पे कार्य कर रहे हैं, इतने लोग हैं तो इस तरह लिख देंगे, इसलिए आर एक संक्रामक संबंध भी है, तो लास्ट में लिखेंगे एक ही बार कि अतः, फाइनल आंसर इसका होगा अतः आर सौतुल्य सौतुल्य सममित तथा संक्रामक संबंध है। आंसर आर सौतुल्य सममित तथा संक्रामक संबंध है, आंसर। अब देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा पांचवा क्वेश्चन का दूसरा बी नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि आर इज कल, यहाँ पे किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर है, ये तो हर किसी में रहेगा, 5 इसमें क्वेश्चन दिया गया। फिर से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि आर जो दिया है एक्स वाई सच डैट एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अब एक ही मोहल्ले में रहने की बात कर रहा है, ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोग पहले इसका सेट बना लेते हैं, ठीक है। एक हम लोग को मान लीजिए कोई ये सेट हो इसमें दिया है, ठीक है, वो बोल रहा है कैसा है कि नगर के निवासियों का समुच्चय है, ठीक है, नगर के निवासी मान लीजिए कोई एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, डॉट 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 डॉट, और भी बहुत सारे लोग, इसमें ये नगर के निवासियों का एक समुच्चय हो गया, ठीक है। और इसमें से हम लोग को आर जो हम संबंध बनाना है आर, वो बोल रहा है कि कैसा बोल रहा है, देखिए एक्स वाई सच एक्स वाई के रूप में होना चाहिए, हम लोग का जो एक्स वाई के रूप में होना चाहिए, और सच डेट ऐसा होना चाहिए कि एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। यहाँ पे देखिए एक लिख देंगे, अगर हम यहाँ पे हम लोग का आर जो होगा एक्स होगा, एक्स होगा, वाई होगा, वाई होगा, जेड होगा, डॉट 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 बहुत सारे हो जाएंगे,
फिर से यहाँ पे एक्स वाई होगा, वाई एक्स होगा, डॉट डॉट बहुत सारे होंगे। इसी तरह एक्स एक्स हो गया, एक्स वाई हो गया, एक्स वाई हो गया। बस इसको बंद कर देते हैं, ऐसे इतना ही मान लीजिए, इतना ही बनाने की ज़रूरत है, इससे इसी से काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्स एक्स हो गया, वाई वाई हो गया, जेड जेड हो गया। ठीक है, एक नगर के निवासियों का समुच्चय है, ये दिया है जो हम लोग का, इससे हम लोग अपना संबंध बनाए जो ये कह रहा है वैसे। तो अब देखिए ये बोल रहा है कि एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे एक्स वाई जेड एक मोहल्ले में रहते हैं, और यहाँ पे हम लोग जो सेट बनाए एक्स एक्स, यानी कि कोई दो लोग हैं जिनका नाम है, एक का नाम है एक्स है, दूसरे का नाम भी एक्स है। फिर से और लोग हैं जिनका नाम वाई है, यहाँ पे भी वाई है। मतलब दो दो ऐसे लोग हैं जिनका एक ही नाम है। ठीक है ना, जैसे किसी गांव में नहीं होता है एक दो दो लड़के तीन तीन लड़के का नाम एक ही होता है, इसी तरह यहाँ पर भी है क्या कि एक्स एक्स नाम का कोई लड़का है, फिर से दूसरा भी है जो एक्स ही नाम का लड़का है, फिर से एक वाई नाम का लड़का है, तीसरा भी है वो भी वाई नाम का लड़का है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे लड़के हैं। ठीक है ना, तो डबल डबल नाम के एक ही निवासियों में लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जिससे आर हमारा क्या होगा, समतुल्य संबंध होगा। आर एक समतुल्य संबंध है, क्योंकि क्योंकि देखिए एक्स एक्स वाई वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, एक्स एक्स वाई वाई बिलोंग्स टू आर, जितना भी है समतुल्य संबंध हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्स वाई वाई बिलोंग्स टू आर। जितने कि एक नगर के निवासियों में जितने भी एक नाम का है, डबल डबल नाम के लोग रह रहे हैं, तो इसमें जितना भी अवयव होगा उसका खुद के साथ एक पेयर बन जाएगा, इसीलिए हमारा एक आर एक समतुल्य संबंध होगा। दूसरा देखते हैं सममित संबंध। तो सममित संबंध के लिए भी सममित संबंध भी हो जाएगा। आर एक सममित संबंध है, क्योंकि एक्स वाई वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है कि जैसे एक्स वाई, एक लड़का है जिसका नाम है वाई एक्स है, इसका नाम है एक लड़का है जिसका नाम है वाई है। एक आदमी बोला तो एक्स वाई लड़के हैं, लड़के एक नगर निवासियों में मोहल्ले में रह रहे हैं। फिर से कोई और आया तो बोल रहा है कि वाई एक्स हैं जो एक मोहल्ले में रह रहे हैं, तो ऐसा संभव है, ऐसा हो जाएगा, इसलिए यह आर एक सममित संबंध भी है। फिर से तीसरा देखते हैं संक्रामक संबंध के लिए। आर संक्रामक संबंध भी हो जाएगा। ठीक है, आर संक्रामक संबंध भी है। ठीक है, आर एक संक्रामक संबंध भी है, क्योंकि एक्स 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 वाई वाई जेड और एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है कि देखिए यहाँ पे एक्स एक्स दे दिया तो ये एक्स वाई हो गया, यहाँ पे एक्स वाई हो गया तो फिर से एक्स वाई भी हो जाएगा, वाई वाई हो गया, वाई एक्स हो गया, तो फिर वाई एक्स यहीं हो जाएगा। तो इस तरह से सब जितना भी है सब मिल जाएगा, इसलिए क्या होगा, आर एक्स क्रामक संबंध भी होगा। इसलिए अतः लिखेंगे हम लोग, लास्ट फाइनली आंसर हमारा होगा अतः आर समतुल्य सममित तथा संक्रामक संबंध है। आर्य समतुल्य सममित और संक्रामक संबंध है आंसर। अब देखिए हमारा 30 नंबर जो क्वेश्चन दिया है रिलेशन उसमें कि आर इजकल टू एक्स वाई सच डेट एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। इसका क्या कहना है, देखिए यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन दिया है कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आ रहे। ठीक है, विशेष नगर के निवासियों हैं, उसमें से जो संबंध हमारा बन रहा है वो कह रहा है कैसा है, आर इजकल टू एक्स वाई के रूप में है, सच डेट ऐसा है कि एक्स वाई जो इसमें पहला होगा वो वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा होगा। ठीक है, तो ये देखिए कैसे समझते हैं हम लोग इसको। मान लीजिए ये एक्स हो गया, ठीक है, ये एक्स हो गया, मान लीजिए ये एक्स आदमी हो गया,
ये वाई आदमी हो गया, ठीक है। एक मान लीजिए तीसरा आ गया जेड आदमी, ठीक है। जेड नाम का कोई आदमी हो गया, ये एक्स नाम का कोई आदमी हो गया, वाई नाम का आदमी हो गया, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर का है, नहीं नहीं नहीं, इसको मान लीजिए कि ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर का, ये एक्स वाला, एक्स का जो है उसका हाइट 10 सेंटीमीटर है। फिर से ये वाई वाला है, उसका क्या कह रहा है कि एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए। तो इसको मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर है। और ये मान लीजिए इसको मान लीजिए ये 17 सेंटीमीटर का है, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर का, ये 17 सेंटीमीटर का है, ठीक है। ऐसे ले लेते हैं। तो आर समतुल्य संबंध है, आर समतुल्य संबंध हो सकता है। देखिए आर समतुल्य संबंध नहीं है। देखिए आर क्या है, समतुल्य संबंध नहीं है, क्योंकि एक्स एक्स वाई वाई डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका क्या मतलब है, देखिए हम लोग को क्वेश्चन में दिया है कि एक्स वाई के रूप में होना चाहिए, और एक्स है जो है, एक्स जो यहाँ पे रहना चाहिए हमारा, एक्स वो वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए। तो हम लोग को समतुल्य संबंध के लिए क्या चाहिए कि एक्स एक्स जो ए है, जो पहला हो दूसरा भी होना चाहिए, जो पहला हो वो दूसरा भी, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा तभी एक समतुल्य संबंध कहलाएगा। लेकिन हम लोग को तो ऐसा रिलेशन में है ही नहीं, क्योंकि हमारा जो एक्स है ये 7 सेंटीमीटर कभी भी वाई से लंबा होना चाहिए। यहाँ पे दिया है ना कि एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। ये मान लीजिए 7 सेंटीमीटर लंबा हो गया, तो ये 7 सेंटीमीटर छोट हो गया। तो 7 सेंटीमीटर ये लंबा है, ये 7 सेंटीमीटर छोटे, तो बराबर होगा, नहीं होगा। इसलिए ये हमारा क्या होगा, आर एक समतुल्य संबंध नहीं होगा। अब सममित संबंध के लिए देखते हैं। यहाँ पे मान आर एक सममित संबंध भी नहीं है, ठीक है। सममित संबंध नहीं है, नहीं है, क्योंकि देखिए आर सममित संबंध नहीं है, क्योंकि इसको क्या करेंगे, आर एक सममित संबंध नहीं है, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे एक्स वाई ले लीजिए, ठीक है। तो एक्स वाई ले लिए हम लोग, ये बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। लेकिन वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका क्या मतलब है, देखिए हम लोग को दिया है कि एक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये 7 सेंटीमीटर लंबा हो गया, ये 7 सेंटीमीटर छोटा हो गया, ठीक है। वाई से, वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर छोटा हो गया। अब इसी को हम लोग उल्टा कर दे, वाई को पहले ला दे और एक्स को बाद में कर दे, तो ये हमारा को ये तो क्या था, ये एक्स जो है 7 सेंटीमीटर लंबा था वाई से, और वाई का 7 सेंटीमीटर छोटा है, ठीक है। 7 सेंटीमीटर ये छोटा है एक्स से। तो हमारा क्वेश्चन जो कह रहा है कि एक्स लंबा होना चाहिए 7 सेंटीमीटर, ना कि वाई लंबा होना चाहिए। तो यहाँ पे तो गलत हो जा रहा है, एक्स जो हमारा 7 सेंटीमीटर छोटा हो जा रहा है, लेकिन ये 7 सेंटीमीटर बड़ा हो जा रहा है। लेकिन हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि वाई के स्थान पर जो भी होगा उससे एक्स होगा वो 7 सेंटीमीटर लंबा होगा। तो ऐसा तो ये तो गलत हो जा रहा है, इसलिए क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर है। इसलिए हमारा एक आर एक सममित संबंध नहीं है, ठीक है। अब संक्रामक संबंध के लिए देखते हैं, ठीक है। संक्रामक संबंध के लिए तो आर संक्रामक संबंध हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखिए हम लोग पढ़े थे कि ए बी हो, बी सी हो, ए सी हो, तो इस प्रकार का होगा तो संक्रामक संबंध कहेंगे। नहीं तो सिर्फ ए होना चाहिए, नहीं नहीं, सिर्फ एक्स वाई होना चाहिए, जेड एक्स होना, इस तरह मतलब अलग अलग होना चाहिए, खाली अलग अलग होना चाहिए। यहाँ पे हो जाएगा आर संक्रामक संबंध है, क्योंकि वजह देंगे, इसका कारण देंगे, क्योंकि देखिए एक्स वाई हो गया, जेड हो गया, आर हो गया, इतना ही रहने देते हैं, बिलोंग्स टू आर। इसका क्या मतलब है कि ये जो पहला है हमारा 7 सेंटीमीटर वाई से लंबा है, ठीक है।
ये 7 सेंटीमीटर लंबा है। हमारे क्वेश्चन में दिया है कि 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। एक्स जो है वाई से कभी भी 7 सेंटीमीटर लंबा होगा। तो मान लीजिए 7 सेंटीमीटर लंबा हो गया, ये 7 सेंटीमीटर छोटा हो गया, तो इसका तो रिपीट नहीं कर रहा है ना। तो हम लोग खाली क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है, बी मिल रहा है, ठीक है। फिर से ये जेठ मान लीजिए आर से 7 सेंटीमीटर लंबा हो गया, ये 7 सेंटीमीटर छोटा आ गया, तो ये भी क्या करे, इसको फॉलो कर रहा है। यानी कि एक्स जो हमारा है 7 सेंटीमीटर लंबा है और ये वाई वाला आर 7 सेंटीमीटर छोटा है, तो इसको भी क्या करेंगे, ये हमारा भी ए मिल रहा है, ए और बी मिल रहा है, खाली ए बी मिल रहा है, ए बी मिल रहा है, ठीक है, इस प्रकार के मिल रहा है। इसलिए हमारा आर एक संक्रामक संबंध हो जाएगा। अब फाइनली हमारा आंसर होगा अतः अतः आर न तो समतुल्य न तो सममित है, लेकिन आर संक्रामक संबंध है। आंसर। अब देखते हैं हमारा डी नंबर जो क्वेश्चन है, दिया है कि आर इजकल टू एक्स वाई के रूप में है और ऐसा है कि एक्स जो है वाई की पत्नी है, ठीक है। हमारा जो संबंध है आर एक्स वाई के रूप में है और बोल रहा है कि एक्स वाई की पत्नी है। तो एक्स वाई की पत्नी है मतलब कि आर इजकल टू, मान लीजिए यहाँ पे एक्स हो गया, यहाँ पे वाई हो गया, तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा, ठीक है। आर एक्स वाई की पत्नी है, मान लीजिए फिर से यहाँ पे आर हो गया और के हो गया। आर जो है क्या है, के की पत्नी है, यानी एक्स जो है, एक्स हमेशा वाई की पत्नी होगा। आर के हो गया, एस एस एल हो गया, ठीक है, एम एन हो गया, ठीक है, ये व्यक्ति हो गया, डॉट डॉट बहुत सारे हो जाएंगे ऐसे, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग इससे बताना है कि आर जो हमारा ये संबंध है, ये समतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है या कोई भी नहीं है, ऐसा हम लोग को बताना है। तो देखते हैं आर एक समतुल्य संबंध होगा। इसमें तो देख लीजिए यहाँ पे कहीं दिख रहा है कि एक खुद के साथ ऐसा हो सकता है। क्या ऐसा संभव है कि एक्स है जो है एक्स की पत्नी हो सकती है, मतलब कि मान लीजिए जो एक्स हो गया वो एक्स की पत्नी हो सकती है कि नहीं। कोई खुद का पत्नी हो सकता है, नहीं हो सकता है। कोई खुद के साथ खुद के पत्नी नहीं हो सकता। इसलिए जो हमारा है आर समतुल्य संबंध नहीं है, क्योंकि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है कि हम लोग क्वेश्चन में दिया है कि एक्स वाई की पत्नी है, यानी कि जो एक्स है वाई की पत्नी है, लेकिन क्या एक पत्नी खुद की पत्नी हो सकती है, ऐसा संभव तो नहीं है। इसीलिए हमारा क्या होगा, आर एक समतुल्य संबंध नहीं है। इसे सममित संबंध के लिए हम लोग देखते हैं, आर सममित संबंध नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मान लीजिए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ये तो संभव है, लेकिन वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका क्या मतलब है, देखिएगा हम लोग क्वेश्चन में दिया है कि एक्स वाई की पत्नी है, ठीक है, एक्स वाई की पत्नी है, ठीक है। तो हम लोग का जो ये मान लीजिए ये एक्स हो गया, पत्नी हो गया वाई की, ये पति हो गया, ये पत्नी हो गया, ये वाई की पत्नी है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फिर से उसको उल्टा कर दिए, तो ये क्या हो गया, पति हो गया, ये पत्नी हो गई। यहाँ पे तो वाई पति था, यहाँ पे क्या है, हम लोग पत्नी बना दिए, तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पे पत्नी हम लोग नहीं बना, इसलिए हम लोग क्या किए, डज नॉट बिलोंग्स टू आर कर दिए। इसलिए क्या होगा कि आर एक सममित संबंध नहीं है, क्योंकि एक्स वाई है, यानी कि पत्नी है और पति है, बिलोंग्स टू आर है, ऐसा तो संभव है, लेकिन पति पत्नी ऐसा संभव इसमें हम लोग को नहीं है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग का ये सममित संबंध नहीं होगा। अब संक्रामक संबंध के लिए, तो ये संक्रामक संबंध हो जाएगा, आर संक्रामक संबंध है, क्योंकि
क्योंकि संक्रामक संबंध के लिए हम लोग दो ही चीज़ चाहिए, या तो ए बी हो, ए बी हो, ए बी हो, इस प्रकार के मिले, या तो ए बी हो, बी सी हो, ए सी हो, ऐसा मिले। तो ए बी हो, बी सी हो, ऐसा तो हम लोग संभव करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन इसको बनाने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग खाली एक्स वाई लेंगे, जेड आर लेंगे, इस प्रकार के जितने भी होंगे वो क्या करेंगे, इसमें बिलोंग्स करेंगे। मतलब कि एक्स जो है वाई की पत्नी है, जेड जो है आर की पत्नी है, ऐसे सब मिल जाएंगे। इससे जो इसमें हम लोग क्वेश्चन में जो दिया है ऐसा सगरी सब मिल जाएगा, ठीक है ना, सब कुछ इसमें मिलेगा। इसलिए आर एक संक्रामक संबंध है। क्योंकि क्योंकि तो ये तो हो गया। अब इसलिए फाइनली आंसर हमारा होगा अतः आर न तो सौतुल्य न तो सममित है, लेकिन आर संक्रामक संबंध है। आंसर। अब देखिए हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, ये भी सेम जो ऊपर वाले क्वेश्चन हम लोग ये बनाए हैं सेम उसी के जैसा ये भी है। यहाँ पे आर जो बोल रहा है कि एक्स वाई के रूप में है, और सच डेट ऐसा है कि एक्स जो है, ये हमारा एक्स जो है वाई का है, पिता है, यानी कि वाई का पिता, यानी कि ये बेटा हो गया, ये बाप हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये सन हो गया, ये फादर हो गया, ठीक है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग का जो आर है, ठीक है, हम लोग ऐसा अगर मान लीजिए आर बनाते हैं हम लोग अगर, तो क्या करेंगे, मान लीजिए एक्स हो गया, वाई हो गया, ये तो हो जाएगा, फिर से जेड हो गया, आर हो गया, डॉट डॉट ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों लिखा, देखिए एक्स वाई इस तरह दिखाना चाहिए हम लोग, ऐसे तो बहुत सारे मिलते जाएंगे, अलग अलग दिखाना है, अलग अलग, यानी कि ये एक्स के स्थान पर जो क्या है, फादर है, ये बेटा है, ये सन है, ये फादर है, ये फादर है, ये सन है, ठीक है ना। तो ऐसे तो बहुत सारे मिलते जाएंगे, लेकिन क्या अगर वाई एक्स कर सकते हैं क्या हम लोग, ऐसे एक्स है, एक्स वाई है, तो वाई एक्स ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्यों। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ये है ये फादर होना चाहिए, ये बेटा होना चाहिए, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या है, इसको बेटा बनाए, तो फिर यहाँ पे बेटा फादर हो, बाप का बेटा फादर तो नहीं हो सकता ना, यानी कि ये फादर जो है उसका बेटा जो है बाप का बाप नहीं तो बन सकता है, ये तो संभव नहीं है, वो अपने बेटा का बाप बनेगा, लेकिन बाप का तो बाप नहीं बन सकता, अपने बाप का बाप नहीं बन सकता, ये क्यों गलत है। तो खाली हमारा ऐसा होगा, ठीक है, इस तरह से होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि आर सौतुल्य संबंध नहीं है, क्योंकि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है कि हम लोग क्वेश्चन दिया है कि ये पहला जो है एफ होना चाहिए और ये एस होना चाहिए, मतलब फादर होना चाहिए, बेटा होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन फादर है, फादर नहीं, फादर खुद का फादर तो नहीं हो सकता ना, मतलब फादर जो है, ये एक्स जो है इसका एक खुद का, कोई भी आदमी खुद का बाप हो सकता है, नहीं हो सकता है, कोई भी आदमी खुद का पिता नहीं हो सकता है, इसलिए हमारा एक सौतुल्य संबंध नहीं होगा। फिर से देखते हैं संक्रामक संबंध के, सममित संबंध के लिए, तो आर सममित संबंध भी नहीं होगा, सममित संबंध नहीं है, क्योंकि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, लेकिन वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका क्या मतलब है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, लेकिन वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है कि ये जो हमारा है ये क्या है, एक पिता हो गया, एक बेटा हो गया, लेकिन यहाँ पे एक बेटा पिता नहीं बन सकता ना, बाप का बेटा जो बेटा है वो बाप का बाप नहीं बन सकता, इसीलिए ऐसा संभव नहीं है, गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा क्या होगा कि आर एक सममित संबंध नहीं है। फिर से लिख देंगे कि आर संक्रामक संबंध है, क्योंकि संक्रामक संबंध
है, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि अगर ए बी हो और बी सी ना हो तो ए सी की भी कोई ज़रूरी नहीं। इसका मतलब कि एक्स वाई है, वाई और जेड नहीं है, तो जेड एक्स की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये नहीं दिया है तो नहीं है, तो खाली ए बी है, ए बी है, इस प्रकार के हैं तो मिल जाएंगे। एक्स वाई जेड आर बिलोंग्स टू आर, इस प्रकार के जितने सारे हैं मिलते जाएंगे, तो इसलिए आर हमारा संक्रामक संबंध है। अतः फाइनली हमारा आंसर होगा आर न तो समतुल्य न ही सममित सममित है, लेकिन आर संक्रामक संबंध है। आंसर। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे जेके एजुकेशनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। जो इसमें गलती हो उसको कमेंट करें, जो भी अपना राय हो उसे दीजिए। थैंक यू सो मच।